गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन आज पढ़ने वाले हैं बेटा वर्क एंड वेजेस। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्क एंड वेजेस। जरा ध्यान से सुनिएगा। वर्क एंड वेजेस जानने के लिए छोटी सी बात जानना जरूरी है कि मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं, ये 4 और 5 दिन पर किसी काम को खत्म कर लेते हैं। एनी प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा ध्यान से सुनिएगा। अब अगर इन दोनों ने मिलकर कोई टेंडर लिया बेटा, सपोज कर लीजिए कि ए और बी मिलके काम कर रहे हैं और इन्होंने 1800 रुपए में किसी काम को करने का टेंडर लिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है ए को क्या पैसा मिलेगा और बी को क्या। कोई दिक्कत नहीं? जरा ध्यान से सुनिएगा। ए 4 दिन पर करता है, बी 5 दिन पर। एनी प्रॉब्लम? नहीं। अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप इनका लेते हो बेटा एलसीएम। क्या लेते हो? एलसीएम। मतलब 4 और 5 का एलसीएम लिया जाए। एलसीएम मतलब क्या होता है बेटा कि 4 और 5 दोनों का टेबल पढ़ा जाए और किसी एक कॉमन नंबर पर ओवरलैप करे। मतलब 4 5 जा 20, 5 4 जा 20। एक्चुअली ये दोनों किस पर ओवरलैप कर रहे हैं? 20 पर। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये होता है कि ए 4 दिन में 20 काम करता है, एक दिन पे कितने कर रहा होगा? 5। बी 5 दिन पर 20 करता है तो एक दिन पर कितना कर रहा होगा? 4। इसका मतलब है कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 5 एंड 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी इंसान को पैसे दिए जाते हैं वो उसकी काबिलियत के हिसाब से दिए जाते हैं। तो इधर पे काबिलियत कैसे मालूम चलती है? उनकी एफिशिएंसी से। इसका मतलब इनको जो भी पैसा दिया जाएगा उनकी एफिशिएंसी के आधार पर दिया जाएगा। ए को कितनी एफिशिएंसी है? 5। टोटल कितनी है बेटा? 9। और कितने पैसे देने हैं? चेक इट 1800। आई बात समझ पे? मतलब ए को कितने मिलेंगे? 1000। जबकि बी का देखा जाए तो बी का कितना एफिशिएंसी है? 4। टोटल कितना है? 9 इंटू 1800। मतलब बी को कितने रुपए मिल रहे होंगे? 800। जबकि ए को कितने मिल रहे होंगे? 1000। ध्यान से सुनिएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है, पहला केस है। कैसा है कि भाई जैसा एफिशिएंसी होगा वैसा ही पैसा दिया जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नहीं। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ए और बी दो लोग हैं, इन्होंने किसी काम को करने के लिए कितने रुपए का टेंडर लिया है? 4500 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। उस पर क्या लिखा हुआ है? ए उस काम को कितने दिन पर खत्म कर लेता है बेटा? 8 दिन पर। आप लोगों को देखा होगा साइड पर क्वेश्चन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी उसी काम को कितने दिन पर करता है बेटा? 12, है ना। जबकि एक व्यक्ति और है, कौन? सी, जो जिसकी सहायता से ए और बी मिलकर, मतलब ए बी और सी तीन लोगों ने मिलकर काम किया है और काम कितने दिन पर खत्म हो गया? 4 दिन पर। कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जानना चाहता है सी को क्या पैसे दिए गए, है ना। वेजेस बताना है। किसके बताना है बेटा? सी के। चलिए ध्यान से देखिएगा। ए और बी मिलकर कितने दिन पर कितने पैसे इकट्ठा, मतलब कितने का था आपको टारगेट? 4500 रुपए का। ए कितने दिन पर कर लेता है? 8। बी 12। ए बी सी मिलकर 4 दिन पर। नहीं तो आपको इनका क्या ले लेना चाहिए? एलसीएम। ये आपको क्या बता देता बेटा? वर्क 8, 12 एंड 4 ऐसा नंबर बताइए जो 8 के टेबल पर भी आए, 12 पर भी और 4 पर भी। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 20। ऐसे ही आ रहा। जबकि 12 2 जा 24, 4 6 जा 24। इसका मतलब एलसीएम कितना आएगा बेटा? 24। एलसीएम वह नंबर होता है जिस पर अलग अलग से टेबल पढ़ने पर कॉमन नंबर आ जाता है। ठीक। अच्छा 8 दिन पर 24 काम हुए तो एक दिन पर कितने हुए होंगे? 3। बी ने एक दिन पर कितने किए होंगे? 2। और ए बी और सी ने मिलकर एक दिन पर कितने किए हैं? 6। एफिशिएंसी का मतलब ही क्या होता है बेटा? एक दिन पर किया गया काम। कोई प्रॉब्लम नहीं। ए कितना करता है? 3। बी करता है 2। तीनों मिलकर करते हैं 6। इसका मतलब 3 और 2 5। ए और बी एक दिन पे कितना करते हैं? 5 काम। जबकि तीनों ए बी सी मिलकर कितना करते हैं? 6। तो सी कितना काम करता होगा? 1। 6 में से 5 गया, 1 बचेगा। पैसे किस पे बटे हैं? तीनों पे। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी थी? 6 इनटू कितना? पैसे पर बात हुई थी बेटा 4500। 6 से कैंसिल आउट कर लीजिए। 6 7 जा 42 एंड 6 5 जा 30। मतलब सी को कितने रुपए दिए गए हैं बेटा? 750। आई बात समझ में या नहीं?
आई होप आई होगी तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक काम को ए बी और सी तीन लोग कर रहे हैं, कहने का मतलब इधर पर ए और बी ने मिलकर किसी काम को करने के लिए कितने रुपए का टेंडर लिया, 960। ए उसी काम को 24 दिनों पर कर लेता है, बी उसी काम को 16 दिन पर कर लेता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तीसरा व्यक्ति भी आ रहा है, सपोज कर लीजिए सी, जो ए बी के साथ मिलकर काम करता है। आई बात समझ पे? और ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर लेते हैं, 8। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आप लोग बता पाएंगे कि सी को क्या पेमेंट दी गई होगी। अभी अभी आपको कराया था क्वेश्चन, सेम वैसा ही है। कोई प्रॉब्लम है नहीं। ए बी और ए बी सी इन तीनों का आप क्या निकाल लोगे, एलसीएम। 24, 16 और 8 एलसीएम निकालने के लिए कौन सा नंबर लिया जाता है बेटा, जो तीनों के टेबल पर आए। तो 24 दूनी 48, ठीक है, 16 ये 48, 8 6 48, मतलब एलसीएम कितना है 48। 24 दूनी 16 दिया और 8 6 48, मतलब सी की एफिशिएंसी अगेन कितनी होगी, 6 में से 5 गया, इसकी 2 है इसकी 3 है, 2 और 3 5, 5 6 में से 5 गया, कितना आ रहा 1, किसमें पैसे बटे, तीनों में, 6 इंटू 960, 16 6 96, मतलब सी को कितना रुपया दिया गया होगा बेटा, 160। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं है तो लिख लीजिए। वैसे क्वेश्चन बाजू पर था, आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाती तो नोट डाउन कर लीजिए। आई होप समझ लेते हैं। ए बी और सी को कितना मिल रहा था, 150। ये डेली वेजेस लिखे हुए क्वेश्चन पे, ए और सी के कितने हैं 94 और बी और सी के कितने हैं बेटा 76। ऐसा ही लिखा हुआ क्वेश्चन कि ए बी सी के दैनिक वेतन कितने हैं, 150 रुपए के बराबर है, जबकि ए और सी का कितना है 94, बी और सी का कितना है 76। आपसे कौन सा पूछा गया है, सी। सी निकालने के लिए बेटा आप इन दोनों को जोड़ लीजिए और इसको घटा दीजिए, कहने का मतलब ए सी और बी और सी इनको जोड़ लीजिए तो कितना बन जाएगा, ए बी सी। दिख रहा है, सी वाला क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा, मतलब इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना होता है 170 और ऊपर वाले से घटा लिया जाए तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 20। वो किसकी कीमत रही होगी, सी। नहीं आ रही बात समझ में, आ गई, क्लियर, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लिख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को बातें